नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, हाल के दिनों में सिरोम टोली सरना विवाद सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में यह इतना इस हद तक रहा कि एक लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। आदिवासी समाज का दावा था कि यह जो स्थल है उनका धार्मिक स्थल है, उनका सांस्कृतिक स्थल है, उनके पहचान से जुड़ा है। और यह जो पुल निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, उसके कारण उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच झारखंड के जो मंत्रियों का भी आगमन हुआ, आदिवासी विधायक भी वहां पहुंचे, चमरा लिंडा और खासकर राजेश कच्छप की एंट्री हुई और एक हद तक मामला समाधान की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि अब आदिवासी विधायकों का पुतला दहन होगा, आदिवासी नेताओं का पुतला दहन होगा। और इस वक्त हम खड़े हैं केंद्रीय प्रार्थना सभा में। हमारे साथ हैं केंद्रीय प्रार्थना सभा, केंद्रीय प्रार्थना रांची में, और हमारे साथ हैं सोनू खलखो जी। सोनू खलखो जी, हमें जानकारी मिली थी कि आदिवासी समाज की ओर से जो आदिवासी समाज के नेता हैं उनका पुतला दहन का कार्यक्रम है, रांची बंद का दहन का कार्यक्रम। आखिरकार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उससे अपने को दूर क्यों कर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हम झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, हम लोग आंदोलन से दूर नहीं हुए। सबसे पहली बात है, आंदोलन से हम लोग दूर नहीं हुए, क्योंकि इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया है। और जहां तक बात है कि आदिवासी विधायकों की जो पुतला का दहन, हम लोगों ने कभी भी इस स्टेज पे आकर के अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था। हम लोगों ने हमेशा जब आंदोलन की शुरुआत की है, जब आंदोलन की रूपरेखा तय की है, तो हम लोगों ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करने का ही माध्यम को चुना। लोकतंत्र के तहत जो भी चीजें होती है वो चरणबद्ध तरीके से होती है, और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने कई मांगों को सरकार के माध्यम से मनवाने का काम किया और उसमें सफलता हम लोग को मिली भी। लेकिन ये हम आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर समुदाय में, हर धर्म समुदाय के लोग जो है सभी कहीं ना कहीं, कोई जेएमएम में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई आजसू में, ऐसे सभी लोग कोई ना कोई अपना सोच विचार करता था, अपना कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा होता है, अपनी राजनीतिक विचारधारा से अलग अलग पार्टी जुड़ा होता है। उनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन जब बात समाज की आती है तब वहां पर राजनीति से ऊपर उठ करके चीजों को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक संगठन का जो दायित्व जो उस समय ही सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा आज हमारी जो सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर का दायित्व बढ़ गया है, क्योंकि रांची में जब हम लोगों ने, जब हमारा जो आस्था का केंद्र बिंदु, हमारा आइडेंटिटी का प्लेस, हमारा कहे कि पूरा सरना समाज का एक ऐसा जगह जहां पूरा का पूरा रांची शहर ही नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश और विदेश से लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए सरहुल के मौके पर, उस जगह का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और इस व्यवस्था को, ऐसा नहीं है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, एलएनटी कंपनी, उसको पता नहीं था, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी यहाँ पर ऐसा आज हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम एलएनटी की कंपनी के द्वारा जो किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग भी शामिल थे वो सभी का सभी जो है आदिवासी विरोधी काम को करने का काम किया। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लिया, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि यह ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन से ये संभव है, क्योंकि हम लोगों ने कई आंदोलनों को किया है शांतिपूर्ण तरीके से और वह बहुत इफेक्टिव होता है। इस बात को हम लोगों ने बैठक के दरमियान कही। जब बड़ी सभा, क्या लगता है कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की है, ये पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की, और जो सामाजिक संगठन था इसके इतर कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं रखे हुए लोगों की भी एंट्री हुई?
निश्चित रूप से ये ऐसा प्रतीत हमें कराया गया है, क्योंकि जब हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई तब कहीं भी यह बात नहीं था कि वहां पे पुतला दहन किया जाना है, कहीं भी दूर दूर से एकदम साफ तौर पे, क्योंकि पहले बार भी चूक हुआ था, उस चूक के दरमियान का देर कि आज ये पुतला, चूंकि सिरमपल्ली चौक में पुतला जलाया गया था, अब पुतला जलाने का जो चीजें था वो एकदम अचानक मानन फानन में चीजों किया गया था, जो कि कहना है कि जो राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हैं जो लोग, जो कहना है, मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, जिस दिन मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था उस दिन पुतला दहन का कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं, पर अचानक से कुछ लोगों ने पुतला दहन कर दिया, बिल्कुल, और इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों को जो मानव श्रृंखला जिस दिन बनाई गई थी उस दिन पुतला दहन का कोई बात नहीं था, शांतिपूर्ण तरह से अपने अपने पंक्ति में खड़े रहे थे 10-10 फीट में, और जब यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री गुजरते तो उन्हें अपने हमारी जो मांगे, तख्तियां पकड़े हुए थे हम सभी, और तख्तियों को दिखाया जाना था कि हमारी जो मांग थी उन मांग लिखी हुई थी उसमें तख्ती में, और उसको दिखाया जाना था, और यही तख्ती को पकड़ के माताएं बहने युवा साथी सारे लोग जो एक क्रमबद्ध तरीके से 10-10 फीट की दूरी में खड़े थे, लेकिन एंड मौके पे जो राजनीतिक लाभ लेने वाले जो लोग हैं, जो इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वैसे प्रवृत्ति के लोगों ने पूरा का पूरा हमारा आंदोलन को डाइवर्ट करने का कोशिश किया, लेकिन हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने उस चीज को त्वरित कार्रवाई करते हुए, हम लोगों ने जितने भी जो हमारे माताएं बहने उस आंदोलन में थे, उस मानव श्रृंखला में थे, हम सबों को हम लोगों ने निर्देश दिया कि आप लोग अपने अपने घर की ओर जल्दी से रुख करें, और हम लोगों ने देखा भी इस चीज को कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से कि वहां पर पूरे का पूरा हम लोग का आंदोलन को डाइवर्ट करने का पूरा हर संभव कोशिश किया गया, जो पूरी तरह से गलत था, जो कि ये हम आदिवासी संगठनों के माध्यम से जो बार बार बोल बोल के ये जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया वो वहां साफ तौर पर दिख रहा था, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था पुतला जलाने तो का। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड बंद की गई, रांची बंद की बात की गई, या पुतला दहन का एक बार और नारा दिया गया है, यह भी उन्हीं लोगों की कोशिश है? ये बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट ये प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, और निश्चित रूप से आज ये बाध्य होकर के हम लोग को आज प्रेस वार्ता करने की नौबत आई, चूंकि समीक्षा बैठक के दरमियान भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि गलत हुई है, दोबारा गलत हुई है, इस गलती को अब नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए अब यहाँ पे प्योर अब जो सामाजिक संगठन है वो अब इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, वह इस आंदोलन को तब तक अब अपने कमांड से नहीं छोड़ेगी जब तक कि हमारा रैप वाला समाधान नहीं हो जाता है। और एकदम स्ट्रिक्टली कहा गया था कि अब यहाँ पर जो बातें आ रही है कि पुतला दहन है, कोई पुतला दहन नहीं, आप जो चीज पुतला दहन करने से हमारा समाधान नहीं हो रहा है, बार बार पुतला दहन कर, क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई जिसमें साफ तौर पे नकारा गया, बल्कि पुतला दहन वाला कार्यक्रम किसी भी अब परिस्थिति में नहीं, बल्कि जो चीजें हैं, जो हमारी जो आंदोलन है, आंदोलन को जो डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, समस्त आदिवासी समाज बोल बोल के इस चीज को बंद किया जाए, और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के माध्यम से अब हम लोग इस आंदोलन को जो शुरुआत किए थे, अब इसको हम लोग इसको अंत करने का काम करेंगे। तो क्या केंद्रीय सरना प्रार्थना महासभा है और सरकार की जो अब तक की इनिशिएटिव रही है उससे संतुष्ट है, मुतमईन है, उसे इस बात का विश्वास है कि सरकार उसके जो मसले हैं उसका समाधान खोजेगी? देखिए, सबसे पहले हम इस बात को फिर दोबारा अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे थी, क्योंकि हम लोग जब पहली बार जब हम लोग प्रेस वार्ता सरना स्थल में ही किए थे, और सरना स्थल में प्रेस वार्ता करने के बाद हमारी मांगे जो मांग थी, एक मांग नहीं थी, 3-4 मांगे थी, जिसको राज्य सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया, जिसमें माननीय मंत्री श्री चमरा जी ने त्वरित निदान करते हुए जो चीजें थी, और जो चीजें जो थी कि जो टेक्निकल इशू भी वहां पर चीजें थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो 3-4 मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, उस चीज को गंभीरता पूर्वक लिया, माननीय मंत्री जी ने भी लिया, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ले लिया, और राजेश कच्छप जो माननीय विधायक है खिजरी के, उन्होंने भी इस बात को लिया, गंभीरता पूर्वक लिया, और वहां पर बैठकें भी हुई। बैठक होने के बाद सारा चीज आश्वस्त करने के बाद वहां पे काम भी चूंकि चल रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि भवन में रेलिंग लगा हुआ था स्टील का, जो कमजोर था, जिसकी मांग किए थे हम लोगों ने उस दौरान मीटिंग में ही कि हम लोग को वो रेलिंग को हटा दिए, सरों से पहले हटा दीजिए, क्योंकि उससे दुर्घटना घटने की प्रबल संभावना है, प्रबल,
क्योंकि अगर उतना 5 तले 6 तले से गिर गया तो बचने का कोई चांस नहीं। तो उस चीज गंभीरता को समझ, जिसको तुरंत समाधान होने का चीज था, तुरंत उस चीज को समाधान के लिए काम चालू भी कर दिया गया और आज वो बन करके तैयार हो गया वहां पे। दूसरा जो चीज था कि हम लोग जो घुस रहे हैं तो वहां पेवर ब्लॉक लगा दिया गया था। तो पेवर ब्लॉक वो सही तरीके से वहां पर ही जो महिमा है, जो गरिमा है शरण स्थल का, जो उसका जो महत्व है, जो उनका उसका ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया था। तो उस चीज को हम लोगों ने कहा कि आप उसमें मार्बल लगा दीजिए। मार्बल लगा देने से वहां पे घास उस नहीं बढ़ेगा और कई सारे जो चीजें साफ सफाई में बेहतरीन के लिए हमको बहुत सुविधा होगी। इस बात को भी अब आप देखते हैं, आप देखिएगा भी कि वहां पे काम चल रही है, मार्बल लगाने का काम चल रहा है। तो जो जो चीजें हम लोगों ने मांगा वो चीजों पे काम चालू भी किया गया। और एक जो मांग और थी इसमें था कि हम लोग का कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पे जमीन को कतई नहीं लिया जाए, हम लोग एकदम 1 इंच भी नहीं देंगे, देवे नहीं करेंगे जमीन हम लोग। और दूसरा कि हम लोग का कोचा कर दिए हैं आप हम लोग का घुसने का जगह को, उसको आप एकदम हम ठीक करिए। जो कोचा हो गया है, रैप बना करके जो कोचा कर दिए, इंटर कर रहे जहां से एग्जिट कर रहे, दोनों जगह कंजेस्टेड है, तो उसको आप एकदम समाधान करिए सर। तो उन्होंने स्पष्ट इस बात मामले में लेकर के कहा कि जो तुरंत समाधान होने वाला है वो तो हम तुरंत हम लोग इस चीज को करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल इशू है चूंकि विभागीय मामला है और वहां पे इंजीनियर लोग के साथ भी जो चीजें जुड़ा हुआ है, क्योंकि उतना जो यहाँ जो शहर के जो लोग होंगे वो लोग आएंगे जाएंगे, किसी प्रकार का अगर आज आनंद फानंद में कुछ किया गया और कल को दुर्घटना घट गया तो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य वाला बात हो जाए। बिल्कुल बदनामी फिर सरकार की होगी और बदनामी आदिवासी समुदाय की भी होगी कि देखो आदिवासी समुदाय ने यहाँ पे ऐसा विरोध कर करके उल्टा पुल्टा बनवा दिया और उसके बाद आज ये दुर्घटना घट गई, पुल में ऐसा बात हो गया और ये देखो ऐसा घटना घटा। एक बताइए, जब सीएम हेमंत से आप लोग की मुलाकात हुई उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोगों को जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में जब विधानसभा में वार्ता हुई थी तो उन्होंने काफी गंभीरता पूर्वक हम लोग हमारी बातों को सुना और सुनने के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि शरण स्थल से हमारी भी भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, स्पष्ट तौर पे कहा। और हम चाहते हैं कि उसका समाधान और जैसा आप लोग चाहते हैं मनवाना वैसा ही बने, यही हमारी सोच है, ये एकदम स्पष्ट कहा था। अरे उसमें एक लाइन कहा था जो टेक्निकल जो चीजें हैं हम इंजीनियर लोग के माध्यम से हम उस चीज को बातचीत करके उसका समाधान ढूंढ करके हम निदान करने का काम करेंगे और ये सरहूल से पहले करेंगे, सरहूल से पहले करेंगे, उन्होंने ये कहा था। और इस बात और भी कहा था कि 1 सप्ताह का समय भी लिया था कि 1 सप्ताह में हम चीजों को हम रिपोर्ट हम ले करके हम उस चीज को एक प्रेजेंटेशन भी कराएंगे जिसमें हम आमंत्रित भी करेंगे आप लोगों को, यह भी बात कहा था। तो यही कुल मिलाकर के सकारात्मक बात हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का एकदम गंभीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। तो हम लोग भी आश्वस्त थे कि इस चीज का समाधान होगा, क्योंकि जो होते जा रहे हैं भी आश्वस्त है, अभी भी हम हैं इस बात को, क्योंकि अभी सरहूल हमारा है, अभी समय 1 अप्रैल को है और अभी समय खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है तो हम कैसे कह दें कि नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे जब चीजें जब समय बीत जाती है तो फिर उसके लिए, क्योंकि आंदोलन के लिए हम लोग अभी भी आंदोलन करने के लिए हम लोग वहां पर डटे हुए हैं। हम लोग उग्र आंदोलन, ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले आंदोलन नहीं कर रहे हम लोग हम समाधान वाले आंदोलन कर रहे हैं। हमारी आस्था के साथ जो प्रहार हो रहा है उस प्रहार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सोनू जी और इनका साफ मानना है कि यह सोशल मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है। इस मुद्दे को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाए, इस मुद्दे में राजनीतिक एंट्री नहीं हो, राजनेता अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस विवाद का उपयोग अपने हित में नहीं करें। इसलिए सरना प्रार्थना सभा ने अपनी जो घोषणा हुई है कि आदिवासी नेताओं का पुतला दहन होगा, रांची बंद होगा, उससे अपने को दूर करने का फैसला किया है।